हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 9th के बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। राइट, हीरोन्स फार्मूला में जो अब तक की कहानी है वो इस तरह से है कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, हीरोन्स फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करें, है ना, और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 12.1 को कवर किया। इजी एक्सरसाइज थी। आज की कहानी है 12.2 एक्सरसाइज की, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन बना ली है। आप लोगों के पास यदि किसी भी तरह का डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूं कि कमेंट करके बताइए। I'll just cover all that doubts। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा हर एक स्टूडेंट्स को, जिनका भी जो भी क्वेरीज आता है। I'll try to answer all that। ठीक है, तो देखिए सेकंड एक्सरसाइज की कहानी इस तरह से है कि अब ट्राइंगल से हटके हम लोग क्वाड्रिलेटरल में आ चुके हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये समझना है। देखिए क्वाड्रिलेटरल यदि किसी पर्टिकुलर शेप में हो तब तो एरिया निकालना काफ़ी आसान हो जाता है ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर शेप का हमें एरिया का फॉर्मूला भी पता होता है। चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जो भी है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, व्हाटएवर इज द शेप, उस केस में फिर एरिया निकालना बिकम्स ईजी, राइट। लेकिन यदि कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं हो, सिर्फ ऐसे रैंडम क्वाड्रिलेटरल हो, तो वहां पे हीरोन्स फॉर्मूला काम आ जाता है। पूछेंगे सर क्वाड्रिलेटरल में हीरोन्स फॉर्मूला कैसे? वो तो ट्राइंगल के लिए होता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्राइंगल्स के लिए ही होता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स का यदि एक डायगोनल ज्वाइन कर देना तो उसमें दो ट्राइंगल बन जाता है, और फिर दोनों ट्राइंगल्स का हीरोन्स फॉर्मूला यदि आपके पास ऑल थ्री साइड्स पता है, यू कैन इजीली डू दैट, राइट। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से है, सीखे। लेट्स अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट समझने वाली है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया चाहिए। 3 सेंटीमीटर AB है, BC 4 है, CD 4 है, DA 5 है, AC 5 है। मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे साइड्स गिवन है। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें जो है डायग्राम का सहारा जरूर लेना चाहिए। वी मस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। सो लेट्स ड्रॉ इट। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज इसके लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। ये सपोज करिए हमारा डायग्राम है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की। सबकी वैल्यू रखते हैं। लेट्स पुट सम वैल्यूज। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, राइट। CD is of 4 again. DA is of 5 centimeter. और इसमें AC भी पता है आपको, means the diagonal we know 5 centimeter। तब तो मेरे ख्याल से अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं बना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बना इन द सेंस कुछ भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये। क्योंकि देखिए ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसमें दोनों के तीनों साइड्स पता है हमें। we are having all the 3 sides of both the triangles, right? तो सर जी अब तो कहानी बहुत आसान हो गई ना, दोनों के लिए हीरोन्स फॉर्मूला निकाल लेते हैं और ऐड कर देंगे, हो गया काम खत्म। यस, तो मुझे नहीं लगता है कि हीरोन्स फॉर्मूला में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती होगी, बहुत आसान है। लेट्स अंडरस्टैंड, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले लिख लेते हैं एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? एरिया ट्राइंगल दिस प्लस एरिया ट्राइंगल दिस, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को यदि ऐड कर देना तो काम बन जाएगा, यस और नॉट। एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ADC। देखा दोनों ट्राइंगल्स के एरिया, तो अब एक एक करके निकालनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ABC लेते हैं, तो ABC में आपके पास 3 साइड है, 3 4 5, राइट।
तो पहला काम तो यही होता है कि आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। ये सब बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लोग जरूर टिप्स पे होगा सब फॉर्मूलाज। तो हमने तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। सेमी पेरीमीटर मैं हमेशा समझाया हूं कि पेरीमीटर का हाफ होता है। तो 4 5 9 एंड 3 12, तो 12 को यदि 2 से डिवाइड करें तो 6 हुआ ना सर। सेमी पेरीमीटर पता चल गया। तो देयरफॉर एरिया अंडर रूट लेते हैं। फॉर्मूला होती है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो पता ही होगा। और वैल्यू रख देते हैं। लेट्स पुट दैट वैल्यूज। 6 हमारा s की वैल्यू निकल के आई है। a हमारे पास 3 है, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, सब कुछ रख लिया। अब कहानी इसके आगे। अंडर रूट के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, 6 इंटू 3 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है। यदि हम इस 6 को भी ब्रेक कर दे 3 इंटू 2 में तो शायद पेयर बन जाएगा, है ना। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो अब देखिए 3 का पेयर भी बन रहा है और 2 का भी बन रहा है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट इज 3 इंटू 2। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्राइम फैक्टर में जिस जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लेना होता है, 1 आउट ऑफ द पेयर, राइट। और ऐसा क्यों करते हैं, आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस, ठीक है। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया फॉर दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया पता चल गया 6, है ना। अब चलेंगे दूसरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीसी। तो जो सेमी पेरीमीटर निकल के आ रही है यहां पे वो है 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन में 2, राइट। तो कितना हुआ सर? 5 and 5 10 and 4 14 अपॉन 2, दैट विल गेट यू 7 सेंटीमीटर। 7 यदि आपका सेमी पेरीमीटर हो गया तो फॉर एरिया के लिए फिर से फॉर्मूला वही लेना है आपको, s ब्रैकेट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, लगा दे वैल्यू। अरे बोलिए तो सर जी कुछ भी। तो s सेमी पेरीमीटर का क्या है वैल्यू? 7 है। 7 माइनस ए इस बार 5 ले लेते हैं, 7 माइनस 5 दूसरा भी b, 7 माइनस 4 तीसरा। ठीक है, ए बी सी में कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई सा भी ऑर्डर रख सकते हैं। ऐसा माथा पेची नहीं रखना है कि सर इसी को ए लेना है इसी को बी लेना है, इस तरह से कुछ नहीं। ऑर्डर चेंज होने से भी कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अंडर रूट 7, फिर आपके पास 2 बच रहा है, 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 इज 2 अगेन, और लास्ट में बच रहा है 3। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 का पेयर तो बन रहा है बट 7 and 3 प्राइम नंबर है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसको अंडर रूट ही रखना पड़ेगा, राइट। जो बाहर निकल के आया है वो है 2 और रूट में 21। ठीक है, 21 का यदि आप स्क्वायर रूट करना चाहें, उसकी वैल्यू यदि हालांकि होगा तो डेसिमल में, तो डेसिमल में 21 को क्या लिख सकते हैं बताइए? नियरेस्ट में जाइए, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। तो हम कोशिश करें यदि निकालने की तो 21 4 जा रहा है 16, यहाँ पे बच गया आपका 5 16 0 हो गया, ये यहाँ पे 3 जा सकते हैं आई थिंक, यस। तो 4.3 के आसपास आ रही है। व्हाट इज कमिंग? 4.3। स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, क्लास 8th में नहीं है आप लोग, 9th में है। प्राइम फैक्टराइजेशन वे होता है कि स्क्वायर रूट का, एक होता है लॉन्ग डिवीजन। यदि डेसिमल वाला करना हो तो प्लीज़ लॉन्ग डिवीजन में जाइए, वो इजी हो जाता है। तो ये 6 हो गया, 4 2 जा 8, तो 8.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई कहानी। एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल का पता चल गया। अब एरिया ट्राइंगल, देयरफॉर एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये तो आसान हो गया ना सर, पहले वाला था 6, दूसरे वाले का आया है
8.6, सो दैट इज 14.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कुछ भी था इस क्वेश्चन में, दोनों ही ट्रायंगल का हमें हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालनी थी। बस एरिया निकालते समय फर्स्ट वाला तो काफ़ी इजी था, सेकंड वाले में स्क्वायर रूट में आ रहा था 21, उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि 4.3 के अप्रॉक्स होगा। तो जैसे ही पुट किया तो 8.6 बना, लास्ट में ऐड कर दिया, वी गॉट दैट आंसर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया ना जिसमें सब कुछ पता ही है आपको, डायगोनल दे दिया तो मतलब कि दोनों ट्राइंगल के लिए वो कॉमन हो गया, तो उसको हम एज अ वन साइड कंसीडर कर सकते थे। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। समझ आया? आगे चलें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में यदि कोई भी क्वेश्चन किसी को परेशान कर रहा है तो ये क्वेश्चन हो सकता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि बहुत बच्चे जो है इसमें अटक जाते हैं, तो इसको कैसे आसानी से करें जरा समझते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन ये है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। एरोप्लेन के जैसा एक कार्डबोर्ड से कलर्ड पेपर से पिक्चर बना दिया राधा ने। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर। अब इन सारी ये जो आप ये फिगर दे रखी है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो इस पूरे का एरिया कैसे निकालें, कितना पेपर यूज किया हमने, उसका एरिया कैसे पता करें। तो देखिए जब भी ऐसे मल्टी शेप फिगर हो हमारे पास जिसमें डिफरेंट शेप अटैच्ड हो, तो ऐसे केस में टोटल एरिया निकालने के लिए सिंपल ट्रिक आप अपना सकते हैं कि आपको सारे फिगर का 1 by 1 एरिया निकालनी पड़ेगी एंड देन फिर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रायंगल भी दिख रहा है आपका, रेक्टेंगल भी दिख रहा है, ट्रेपीजियम भी दिख रहा है। हम नंबरिंग थोड़ा कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। ये फिगर 1 है, ये फिगर आपका 2 है, ये फिगर आपका 3 है, ये फिगर आपका 4 है एंड दिस इज 5th। तो 5 फिगर है जिसमें से 3 तो ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम। तो एक एक करके हमें करना पड़ेगा, करें, लेट्स डू इट। देखिए जो फिगर 1 है आपका ट्रायंगल, ये कैसा दिख रहा है, इसका ये साइड 5 है और ये भी 5 है क्योंकि ये आइसोसेलेस है। और ये पता करें कैसे करेंगे तीसरा, क्योंकि तीसरा पता चल गया तब तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यदि हाइट होता तब तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते थे, लेकिन हाइट तो है नहीं। तो इस केस में आप देखिए कि ये 1 दे रखा है ना, तो ये 1 दे रखा है, तो ये भी 1, क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो तो इक्वली होती है सर, और ये रेक्टेंगल है, तो इफ दिस इज 1 देन दिस इज 1। तो आपको फिगर 1 में तीनों साइड्स पता चल गया। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ फिगर 1। तो फिगर 1 के लिए S इज इक्वल्स टू हो गया 5 + 5 + 1 बाय हीरोन्स लिख देते हैं। अपॉन 2 ये निकल के आ रहा है 5.5, है ना। 5 5 10 एंड 1 11 अपॉन 2 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। तो एरिया देयरफॉर, एरिया देखिए आसानी से समझिएगा, कुछ भी ज़्यादा ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंगली हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो S यानी कि 5.5, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, तो समझ लीजिए 5.5 माइनस में 5, 5.5 माइनस 5.5, सॉरी 5 ओनली, एंड देन फिर उसके बाद है 5.5 माइनस 1। ठीक है, हमने सारी वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको समझते हैं कि कैसे आगे कैलकुलेट करें। फर्दर देखिए ये 5.5 तो है अकेला, इधर माइनस करने पे ये बचा 0.5, इधर करने पे बचा है 0.5 और इधर बचा है 4.5। ठीक है, यस। तो क्या बाहर कर सकते हैं इसमें से, व्हाट वी कैन कीप आउट। 0.5 पेयर में दिख रहा है, 0.5 लिख लेते हैं बाहर,
और 5.5 और 4.5 में कैसे करें, क्या करें हम इसको यदि ब्रेक करने की कोशिश करें तो एक काम कर सकते हैं। पूछिए क्या? इसको ब्रेक करने की कोशिश करें यदि हम 5.5 को क्या 1 इंटू या 1.1 इंटू 5 कर लें, बताइए, ये भी तो हो जाएगा 5.5। यस यस हो जाएगा। और ये 4.5 को क्या हम ऐसे ले सकते हैं 0.9 इंटू 5, तभी भी तो 4.5 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे 5 का पेयर बन रहा है, 5 को बाहर कर लेते हैं तो 0.5 इंटू 5 हो गया। अब अंडर रूट देखिए 1.1 इंटू में 0.9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 11 9 जा 99, बट डेसिमल विल कम 0.99, राइट। तो ये हो गया आपका 0.5 इंटू 5 और इंटू अंडर रूट में 0.99 है। वो चूंकि ये अप्रॉक्स 1 के बहुत नियर है तो हम इसका स्क्वायर रूट भी 1 ही रखें, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो रिजल्ट इसका आना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इस बात को? 0.99 विच इज नियर टू वेरी क्लोज टू 1, सो दैट्स व्हाई विल कंसीडर इट एट। यदि हम वैसे डेसिमल के बेसिस पे सोचना शुरू करें तो फिर काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो विल हैव टू कंसीडर इट, राउंड ऑफ करके 1 समझ लें तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही है समझ? ओके, तो एरिया ऑफ फिगर 1 हमें पता चल चुका है। वी हैव कम टू नो अबाउट द एरिया ऑफ फिगर 1। अब सेकेंड फिगर का एरिया तो देखिए काफ़ी इजी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। कैसा शेप है? एरिया ऑफ फिगर 2। तो फिगर 2 में लेंथ इंटू ब्रेथ करनी है आपको। लेंथ पता है आपको 6.5 है, ब्रेथ पता है 1 है, तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिगर 2 का एरिया कुछ भी नहीं था, वाज दैट वेरी इजी। देखिए फिगर 1 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेसिमल का क्योंकि रोल प्ले आ जाता है, तो वहां कैलकुलेशन करते समय प्लीज फोकस करनी है ध्यान से, ठीक है। एरिया फिगर 3 देखिए, फिगर 3 का एरिया निकालते समय थोड़ा सा फिर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम शेप है, तो ट्रेपीजियम थोड़ा अलग से बना लेते हैं। ये आपका ट्रेपीजियम है ना, जिसमें ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है पूरा, और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होती है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे हाइट ही नहीं पता है। सबसे पहला चैलेंज जो है कि हमें हाइट निकालनी। जब तक हाइट नहीं आएगा तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे आप? तो एक काम कर सकते हैं, यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और यहाँ से भी ड्रॉ कर लें, सोचिएगा। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि पैरेलल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। तो ये 1 के बराबर हो गया, और ये दोनों जो है ना डिवाइड हो जाएगा इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बाकी बचा कितना? 1 ना, तो 1 का हाफ तो 1/2 सर, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल को यदि हम कंसीडर करें, इसमें राइट एंगल है, तो पाइथागोरस यूज करके हम हाइट निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? बोलिए। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो पाइथागोरस में 1 आपका हाइपोटेनस है, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस में इसका जो भी नाम दीजिए आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, यदि हम इसको इधर ट्रांसपोज करते लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ पे चैलेंज सिर्फ हाइट निकालनी है, हाइट निकल गया, काम खत्म। तो इसके बाद ये 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, बट इसका स्क्वायर रूट भी चाहिए, तो p की वैल्यू हो रही है √3/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो आ जाता है। ये बात समझ आया कि हमने हाइट कैसे निकाली? √3/2। यस, हमने लाइन ड्रॉ कर ली है बेस पे, तो 1 के इक्वल हो गया ये साइड, बीच वाला हिस्सा टोटल 2 था, तो बाकी के 2 पार्ट्स को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया 1/2 देन फिर हमारा हाइट निकाल लिया पाइथागोरस यूज करके। यस,
अब आगे चलते हैं। सो देयरफॉर एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस बी इंटू एच। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना सर, 1 + 2 यानी कि 3। ये 1 है और ये नीचे वाला 2 है, पैरेलल साइड तो यही है ना, तो 3 हो गया। और इंटू हाइट कितना आया, √3/2। तो रिजल्ट जो निकल के आ रहा है दैट इज 3√3/4। यदि आप √3 का वैल्यू लगाना चाहे 1.732/4 तो कुछ हो सकता है। तो आई थिंक रिजल्ट साफ हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3 2 5/4। 5.196/4 आ रहा है। इसको यदि हम फर्दर कैलकुलेट करें, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 1 1, 4 2 जा 8, फिर आपका आ रहा है 3 9, 4 9 जा 1.29, 1.29 के आसपास है ना, 1.299 यानी 1.3 भी ले सकते हैं हम, इसको राउंड ऑफ करके 1.3 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सरदर्द खत्म। बाकी के जो 4 और 5 है वो एक जैसा है क्योंकि दोनों के लिए सेम वैल्यू गिवन है। और ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है तो इसका एरिया निकालना कुछ भी चैलेंज नहीं है, कुछ भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। बेस भी पता है, हाइट भी पता है। अब एक काम कर लेते हैं, काफ़ी भसड़ मच गई है इस वाले बोर्ड पे, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। हम सबका एरिया बस लिख लेंगे, ठीक है। जिसका एरिया हमें पता चल चुका है, लेट्स राइट दैट वन। तो फिगर 1 का एरिया जो है हमारा 2.1 था, फिगर 1 का जो है 2.5 आया है, फिगर 2 का आया है 6.5, फिगर 3 का जो है आपका 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को फिगर 4 और 5 का चाहिए, तो इसको हटा लें। लेट्स रिमूव दिस पार्ट। कोई क्वेश्चन मन में आ रहा होगा तो सर प्लीज पूछिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। फिगर 4 5 का देख लेते हैं। एरिया फिगर 4 और 5, चूंकि दोनों एक जैसा है, एक का निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो लेट्स पुट दैट इन दिस वे। हाफ इंटू बेस हम 6 ले लेते हैं, हाइट 1.5, और मैंने क्या कहा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये गया। 6 इंटू 1.5 कितना सर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी फिगर 4 5 का भी आ गया। तो टोटल एरिया जो है टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लीजिए। 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 9, बताइए कितना निकल के आ रहा है। 6.5 and 2.5 is 9, 9 and 9 18 and 1.3 is 19.3। अब बताइए क्या था, एक बार दोबारा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से समझ लेते हैं करना क्या है इसमें। फिगर 1 की एरिया देखिए, ये जो मल्टी शेप फिगर है ना, इसमें अलग अलग एरिया निकालनी होगी हर शेप के लिए, फिर लास्ट में ऐड करना होगा, तभी तो पता कर सकते हैं। तो फिगर 1 का जो एरिया है वो हिरोन से निकल गया, इसका नीचे वाला साइड 1 इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये रेक्टेंगल का साइड था, अपोजिट साइड्स की इक्वल। फिगर 2 रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिगर 3 में हमने ट्रेपीजियम के लिए हाइट ही नहीं पता था, बाकी तो पता था। हाइट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, हाइट निकाला क्या, इस छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज कर ली है, उससे हाइट पता चल गया √3/2। फिर हमने हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कर दी, उससे आ गया एरिया ऑफ दिस वन। और 4 5 का तो इजी था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबके एरिया को निकाल के ऐड कर दिया है एंड दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फिगर 1 में जो डेसिमल वाला वैल्यू आ रहा था, √0.99 यदि हो रहा था तो उस केस में हम
स्क्वायर रूट करते समय राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा, दैट विल बिकम, उसको 1 ही कंसिडर करें, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही, क्योंकि बहुत ही क्लोज टू 1 है तो इतना नज़दीक ऐसा नहीं जा सकते। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। यदि थोड़ा सा भी डाउट है मन में, कुछ चीज़ें नहीं समझ आए, कोई स्टेप्स नहीं समझ आए, तो प्लीज़ कंफर्म करिए, कमेंट करके बताएं सर यहाँ नहीं समझ आए, यहाँ नहीं समझ आए। एंड इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी आप लोग यदि क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी और बुक से बना रहे हैं, उसमें भी यदि कोई डाउट आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस आई विल ट्राई टू आंसर दैट ऑल। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही रखें, क्योंकि काफ़ी लंबा हुआ ये, एंड आगे क्वेश्चंस को कमिंग वीडियोस में देख लेंगे। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, यू थिंक दैट आई एम हेल्पिंग यू इन सम वे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, तभी तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। मैथ्स के लिए जो मैथ्स का जो टेंशन है ना दिमाग से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, ये बात तो समझ लीजिए आप। 9th 10th की मैथमेटिक्स यूं निकल के आएगी, चुटकी में बदल ख़त्म हो जाएगा। किसी भी बुक की बात करें, किसी भी बुक की बात करें, कोई सा भी बुक बनाते हो, वील ट्राई टू जस्ट सॉल्व आउट। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेट्स मीट यू इन द कमिंग वीडियोज़। बाय बाय।